मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप जो पुराने वक्त के मतलब एजड लोग हैं जिनके मतलब 50 प्लस है या 60 प्लस एज है, उनका इतना माइंडसेट ऐसा क्यों है इंडिया के लिए? हालांकि जो न्यू जनरेशन है उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, वो चाहते हैं कि हम अब ये जो पुरानी बातें हैं, ये जो चली आ रही है 75 ईयर्स, इनको ख़त्म करें और फ्री ट्रेड करें, फ्री आना जाना हो। आपकी क्यों मेंटालिटी ऐसी है? मैं उससे मुतफिक नहीं। वजह देखिए सर, ऐसा है कि हमें हमारे पाकिस्तानी भाई है ना, जो भाई और बहनें, हमें वो अजीज़ है, हमारा पाकिस्तान हमें अजीज़ है। और हमारे वज़ीर आज़म है जो भी कर रहे हैं वो उनका तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है, जो भी मुल्क है, चाहे वो इंडिया है, जौन सा भी मुल्क है, अगर वो हमारी मदद करना चाहता है तो हम शुक्रगुज़ार हैं उनके। वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनके साथ डायरेक्ट कोई नहीं करनी चाहिए। इंसानियत के नाते अगर देखें तो फिर तो बेशक किसी से भी हम वो रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, जो मर्जी हो। ठीक कि अगर मच्छर की वजह से हमें डेंगू फैल जाए और हम ज़िद में आगे वो हम अपने बंदे को मरवा लें या कोई बीमार कर लें, फिर हमसे कंट्रोल ना फाके मर जाए उधर, तो यानी कि भूख इतनी ज़्यादा, रोटी नहीं पूरी हो रही उनकी, तो उससे बेहतर नहीं है कि बजाय कि ज़िद या ईगो अपनी मार के, तो हम फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से अपना ना देखें हमारा मुफाद किस में है। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन है और उस फ्लड की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 करोड़ लोग जो है मुतासर हुए हैं और उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मॉस्किटो के रिलेटेड बीमारियाँ ज़्यादातर फैल रही हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है। और इस वजह से हमें उस इलाके में बहुत ज़्यादा चाहिए मच्छरदानी, मतलब जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो नेट है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा तादाद में ये प्रोड्यूस करता है और रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट्स परचेज़ करने जा रहा है। तो मैं अपने आवाम से पूछूंगा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो हिंदू है, काफर हैं, हमारे बहुत ही मतलब हम उनको बुरा भला कहते हैं, और अब हम उनसे मॉस्किटो नेट खरीदने चाह रहे हैं, परचेज़ करने जा रहे हैं। अगलापन नहीं है, हाँ, इंसानियत के नाते वो अगर हमारी मदद करते हैं, हमें वो फराम करते हैं, तो ये उनका बड़ापन है। से मकसद ये है मेरा इस वीडियो पर यह बात करने का कि ये दोनों मामलों में पॉजिटिविटी फैले, लोगों के जहन में पॉजिटिविटी जाए कि देखें वो हम उनको बुरा भला करने के बावजूद या हम उनके साथ ट्रेड बंद करने के बावजूद भी वो हमें फराम कर, हो सकता है कि वो हमें मॉस्किटो नेट फराम कर सके। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? रज़ाक अहमद। सर, आज इस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जाए, वो टॉपिक ये है कि हमने इंडिया से खुद पहले ट्रेड बंद की, इमरान खान के दौर में बंद हुई, और अब जब हमें सैलाब की ज़द में अब आए हैं तो अब हम 60 लाख जो मॉस्किटो नेट हैं या कि मच्छरदानियाँ इंडिया से मंगवाना चाह रहे हैं। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इंडिया से मच्छरदानियाँ मंगवानी चाहिए? असल में ये तो हमें देखना है कि हमारे मुल्क में के फ़ायदे के लिए क्या चीज़ है। ठीक है, अगर तो हमारे फ़ायदे के लिए, और हमें पता है कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम मच्छरदानियों के सिवा हमारा गुजारा हो सके, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हमने इंसानियत की ये नाते उससे मंगवा ली तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क में ज़ाहिर बात सैलाब आया, उसकी वजह से मच्छर गंदगी फैली और मच्छर बहुत हो गया, उसकी वजह से डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया फैल रहा है। तो हमें उन मरीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पाकिस्तानी भाइयों को मद्देनज़र रखते हुए उनसे मदद लेनी चाहिए, उनसे मंगवाने चाहिए। और क्या इंडिया को हमारी हेल्प आउट करनी चाहिए? क्या इंडिया हमें वो मच्छरदानियाँ या मॉस्किटो नेट हमें फराम करेगा? असल में ये तो अब इंडिया वालों का पता नहीं ना कि वो क्या करता है। ठीक है, लेकिन एज अगर हम वर्ल्ड देख लें, वर्ल्ड जो हमारे हेल्थ के अदारे हैं, अगर वो WHO वगैरह हो गया वो करते हैं, वो भी तो गैर मुस्लिम है ना। तो एशिया में अगर लेने उनसे भी तो हम एड ले रहे हैं, उनसे भी अंग्रेज़ से भी तो ले रहे हैं ना। इंडिया में तो फिर भी बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। ये तो है ना, अगर बजाय कि हमसे प्रॉब्लम हमारे ना कंट्रोल से बाहर हो जाए, कि अगर मच्छर की वजह से हमें डेंगू फैल जाए और हम ज़िद में आगे वो हम अपने बंदे को मरवा लें या कोई बीमार कर लें, फिर हमसे कंट्रोल ना फाके मर जाए उधर, तो यानी कि भूख इतनी ज़्यादा, रोटी नहीं पूरी हो रही उनकी, तो उससे बेहतर नहीं है कि बजाय कि ज़िद या ईगो अपनी मार के, तो हम फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से अपना ना देखें हमारा मुफाद
मुराद किस में है? सर 2010 में भी जब हमारे पाकिस्तान में फ्लड आया था ना, तो उस वक्त भी इंडिया ने हमारी बहुत मदद की थी, पैसे भी दिए थे, डॉलर भी दिए थे और चीज़ें भी फराहम की थी। तो सर अब हमें जब हम दूसरे यूरोपीय कंट्रीज से, नॉन मुस्लिम कंट्रीज से मांग रहे हैं, और हमें इंडिया से भी हेल्प मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हमें हेल्प देखें ना, हमारे मुल्क के मुफाद में जो बेहतर है हम वो देखेंगे, खारजा पॉलिसी के हिसाब से क्या बेहतर है, उस हिसाब से अगर हमें हमारे फ़ायदे में डील है तो कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अगर WHO बीच में है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो बीच में है तो इंडिया तो फिर सेपरेशन होगा ना। इंडिया तो अपना एक नाम लगा रहा है बीच में, ठीक है। इसको देखते हुए अगर हम WHO की मदद है या WHO वाले खुद ही ये काम कर रहे हैं तो देन हमें लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड देखें तो हमें कश्मीर को भी हमने इग्नोर नहीं करना है, जो इतने अरसे से जो है ना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें। अच्छा सर, हम उनकी चीज़ें इंडिया के ले ही रही है ना, वो जो मॉस्किटो नेट्स आएंगी वो किन की बनी होगी? इंडिया की तो बनी होगी ना। अगर हम वाकई में ईगो रखते हैं, तो अगर हमने कंप्लीट ईगो रखें तो हम उनकी मेडिसिन भी ना लें, तो फिर अगर WHO उधर से ख़रीद कर हमें दे रहा है, वो बनी हुई तो उन्हीं के हाथों की होगी ना, तो फिर हमें वो भी नहीं लेनी चाहिए। अगर इस तरह ईगो रखी जाए तो ईगो फिर पूरी रखें ना। डेफिनेटली अगर हम इस तरह से देखें तो फिर तो हमें ये चीज़ें नहीं बाई करनी चाहिए, या फिर ऐड है तो भी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते हैं तो देन कोई मसला ही नहीं। तो सर हमें अपने जो सलाबजदगान भाई हैं जो मर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म बीमारियाँ फैल रही हैं, उधर भूख मरी है, उधर मच्छर की वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, हमें उनको भी तो मद्देनजर रखना है। वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। आपके सामने कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो या कोई भी गैर मुल्की हो, उसको भी मरता हम नहीं देख सकते। इंसानियत के नाते अगर देखें तो फिर तो बेशक किसी से भी हम वो रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो क्या इंडिया को हमारी हेल्प आउट करनी चाहिए, जिस तरह हम खुद बोल कर कह कर मांग रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये US से है, हम खुद मांग कर ले रहे हैं ऐड, तो क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? देखें तो अगर पीछे ये जो कोरोना आया था ना, इसके अंदर आप देखें अगर हमारी हिस्ट्री है कि हमने इंडिया की कई मदद की है, कहाँ पे की है? अगर की है तो अगर बैक में मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो हिस्ट्री में लगा हमारे 2010 में फ्लड जब आया था, 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया था। मैं एक बात बता, 2010 में हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया था, उस वक्त भी इंडिया ने हमारी हेल्प आउट की थी। उसके तल्लुकात इतने ज़्यादा मतलब कि ना ख़राब नहीं थे, फिर भी मतलब ट्रेड होती थी। अब तो ट्रेड बंद हो गई है, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी हमारी मदद की थी, हमें डॉलर दिए थे। तो अब जब हम नॉन मुस्लिम कंट्री से मांग रहे हैं हेल्प, दूसरी यूरोपीय कंट्री से मांग रहे इतने दूर कंट्री पर, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ हमें बना कर रखनी चाहिए, उनसे मदद ले लेनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क जो भी है उससे मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन हमारी हिस्ट्री भी तो देखा ना, जिसमें कश्मीर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है, इसे भी हमने मद्देनज़र रखना। उसी के हिसाब से फिर अगर हम डायरेक्टली ये कहते हैं अभी फ्लड आया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, डायरेक्टली हमें रिसीव करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर करनी है तो फिर बेशक वो कर लें। 3 करोड़ 30 लाख हमारे पाकिस्तानी भाई मुतासर हुए हैं फ्लड की वजह से, थोड़ा साथ आ जाए तो हमने उनको भी सर मदद रखना है। फिर हमें करना चाहिए। अगरचे हम इस चीज़ को ऊपर नहीं पहुंच पाते कि हमारे जितने भी मुतासरीन हैं फ्लड के, ठीक है, अगर हम इसे कवर अप नहीं कर सकते तो देन हमें वहाँ से ईगो साइड पर रख के हमें अपने पाकिस्तानियों और मुसलमान की मदद करनी चाहिए। हाँ, ईगो साइड पर रख ईगो साइड पर रख हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। रिसेंटली WHO ने इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट्स या मच्छरदानियाँ कह लें, पाकिस्तान की आवाम को मलेरिया से बचाने के लिए जो सलाबजदगान है वो ख़रीद रहा है। डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं खरीद रहा, पाकिस्तान की ईगो उसके दरमियान आ रही है। WHO से क्या मुराद है आपकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पता है कि जो इंटरनेशनल इदारा है, समझ गए, तो वो लेकर हमें दे रहा है। हमारी अभी भी ईगो ख़त्म नहीं, हम इतने तबाह हो गए हैं, हमारा मुल्क तबाह हो गया, हमारे कम अज़ कम 3.5 करोड़ या 3.25 करोड़ लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। तो हमें क्या ईगो को साइड पर रख के इंडिया से डायरेक्ट तजारत शुरू कर देनी चाहिए, उनकी मदद ले लेनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनके साथ डायरेक्ट कोई नहीं करनी चाहिए। बात ये है कि काफ़ी अर्सा पहले 71 में जब भुट्टो गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इंडिया के साथ हमारी तजारत शुरू हुई थी। हमारे ताजरों ने हर चीज़ मंगवाई उनसे, लेकिन उसके बरकस उन्होंने वही चीज़ मंगवाई जो उनको बहुत अशद ज़रूरत थी, ना होने के बराबर। ये गौरतलब बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर
गैर मुल्की WH जो आप कह रहे हैं वो अगर लेके दे रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन गौरतलब बात ये है कि सैलाब ज़दगान जो हैं, जो सही मुस्तक हैं ना, उनके साथ सही इंसाफ नहीं हो रहा, उनके मदद नहीं पहुंच रही। अच्छा सर, हमें इंडिया से क्यों नहीं लेनी चाहिए डायरेक्ट, क्या वजह? इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने हमें अभी तक दिल से तस्लीम नहीं किया। सर उन्होंने हमें तस्लीम किया है। आपको पता, जो उनके वज़ीर आज़म थे बाकायदा एक बस लेकर आए थे और मीनार पाकिस्तान पर तक तोड़ आए थे और उन्होंने तस्लीम किया है। और साथ में 2010 में आप जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, 2010 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में, उस वक़्त भी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा डॉलर्स भी दी, हमें चीज़ें भी फराहम की और हमारी बहुत हेल्प आउट की। लेकिन अब हम क्यों इतने ज़्यादा ईगो को सामने रख रहे हैं? हमें क्या अपने पाकिस्तानी भाइयों से प्यार नहीं है, हमें मोहब्बत नहीं है? या तो फिर हम इतने काबिल हो कि हम खुद ही कवर अप कर लें, सारा कुछ हम खुद ही समेट लें? हमें वो भी क्वालिटीज़ नहीं है। बात यह है जी कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। किधर है? लेकिन हमारे जो मफाद परस्त लोग हैं ना, वो अपने पेट तो भर रहे हैं, लेकिन सही मुस्तक आदमियों को उसकी चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन क्यों है? क्या वजह, आपको क्या लगता है? उसने पहले दिन से हमें तस्लीम नहीं किया। तस्लीम तो उन्होंने हमें कर लिया। ना 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 ना, ये बात नहीं है। जब कायद आज़म के साथ उनकी आखिरी मीटिंग हुई थी ना, मेरे नॉलेज के मुताबिक उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम आपको आज़ादी देते हैं, लेकिन हम 1-2 साल देखेंगे आपको, अगर आपने कवर कर लिया तो फिर ठीक है, वरना हम दोबारा इसको पाकिस्तान को जंग कर लेंगे। सारे वो हमारे हदूद की इज़्ज़त करते हैं ना, हमारी हदूद में तो नहीं दाखिल होते। हमारी खारजा पुलिस ही उनके साथ डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशन रहे हैं, चलते रहे, अब बंद हो गए हैं। हमारी हर लिहाज उनके साथ रिलेशन है। ये तब भी हो सकता है जब वो हमें तस्लीम करेंगे, तब भी मुमकिन है ना। अगर वो हमें तस्लीम नहीं करते तो वो हमसे के साथ ट्रेड क्यों करते या हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों रखते? तस्लीम उन्होंने कहा किया जी जब पानी हमारा उसने रोक लिया। सर वो तो सिंतास मुआदे के तहत जो 3 दरिया उन्हें चले गए हैं और 3 दरिया हमें आए हैं। सर आप मुझे ये बताएं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं नॉन मुस्लिम है, USA भी नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम कंट्री, उनसे हम खुद कह रहे हैं कि हमें हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं, हमें भूख है, हमारे कर्ज़े माफ़ करो। रिसेंटली फ्रांस से हमने कहा कि हमें कर्ज़े माफ़ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सर अब इतनी भी क्या ईगो आ गई हमारे दरमियान कि हम अपने जो मर रहे हैं मुसलमान या पाकिस्तानी भाई, उनको भूल कर हमें अभी भी अपनी ईगो याद है, हम अभी भी वही चीज़ें दोहरा रहे हैं जो आज से 75 ईयर से चलती आ रही हैं। हमें क्या अपने पाकिस्तानियों से प्यार नहीं है? ये बात नहीं है, प्यार जो है ना अवाम एक दूसरे के साथ कर रही है। क्या खाक प्यार है उधर हमारा मिले? पाकिस्तानी लोग बड़े हमदर्दी रखने वाले हैं, बड़ी मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन हमारा जो हुक्मरान तबका है ना, उससे अल्लाह अपना। हम इंडिया को हमारी हेल्प आउट करनी चाहिए या हमें अपनी ईगो सामने रख कर इंडिया की फिर मॉस्किटो नेट्स जो मच्छरदानियाँ नहीं लेनी चाहिए? नहीं, अगर देखो ये आलमी अदारा जो अगर दे रहा है तो फिर तो आनी चाहिए। सर वो तो फिर उन्हीं के हाथों की बनी होगी ना, इंडिया के लोगों के हाथों की बनी होगी। अगर हम डायरेक्ट नहीं, उसमें मजाका नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते कि अगर तीसरी पार्टी में लेकर दे फिर हम ले सकते तो हैं। हमें ये क्या बात हुई? ये बात नहीं है। कश्मीर का जो इशू है ना, तब कश्मीर नहीं होगा जब हमें वो WH लेकर देगा मच्छरदानियाँ, तब इशू खत्म हो जाएगा। इशू ये हम दवाइयाँ भी इंडिया से ले रहे हैं सर। को 2 साल हो गए हैं, कितना उन्होंने उनके साथ जुल्म किया हुआ है। हमारे कश्मीरी भाई कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सारे रिसेंटली मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो मेरे नॉलेज में, हो सकता है आपका मुझसे नॉलेज ज़्यादा हो, कश्मीर में इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा, मतलब कि पिछले 75 ईयर से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। कम से कम 1.62 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने कश्मीर को विज़िट किया 370 हटने के बाद। वो तो सही है, लेकिन 47 में जो तकसीम हुई है ना, वो इंतहाई गलत हुई है। हमारे कई इलाके जो हैं ना, वो उन्होंने कसदन उनको दे दिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे कि हमारी शायद काट के उन्होंने उनके हाथ में दे दी। जब वो चाहते हैं हमें दबा लेते हैं, जब वो चाहते हैं हमें रिलीफ देते हैं। अच्छा सर, एक बात मैंने और भी नोटिस की है कि हमारा जो नौजवान तबका ना, अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो फिर भी थोड़ा सा ना गाइड का हो रहा है, या उनको फिर भी है कि हमें अब
ये जो पुरानी बातें हैं, ये पुरानी ये तल्ख रवैये हैं, ये भूल कर तमाम हमारे हमसाया मालिक साथ अच्छे तरीना तल्क़ात करने चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? और मैंने जितने भी हमारे बड़े हैं, आप जिसमें शामिल है, क्योंकि बड़ों से मैंने इंटरव्यू लिया, लेकिन उन्होंने हकीकत माने उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि नो ट्रेड, नो दोस्ती, नो कुछ भी नहीं हम करेंगे। क्यों? अब हमारी जो न्यू जनरेशन वो तो चाहती है, लेकिन आप अभी तक उसी दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? बात दलदल में फंसने की नहीं है, थोड़ा सा आगे हमारा इतना इशू वो बना देते हैं, हमें थोड़ी सी इमदाद कहीं से मिल जाए ना तो आसमान सर पे उठा लेते हैं इंडिया वाले। उनका मीडिया इतना पावरफुल है, उनकी अमेरिका में इतनी लॉबी है कि वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना के ना हवा खड़ा कर देते हैं। उसके बरक्स हमारी वो मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप जो पुराने वक्त के मतलब एजड लोग हैं, जिनके मतलब 50 प्लस है या 60 प्लस एज है, उनका इतना माइंडसेट ऐसा क्यों है इंडिया के लिए? हालांकि जो न्यू जनरेशन है उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, वो चाहते हैं कि हम अब ये जो पुरानी बातें हैं, ये जो चली आ रही है 75 ईयर्स, इनको ख़त्म करें और फ्री ट्रेड करें, फ्री आना जाना हो। आपकी क्यों मेंटालिटी ऐसी है? मैं उससे मुतफिक नहीं। वजह ये है क्या हमें पाकिस्तान अजीज़ नहीं, या न्यू जनरेशन को पाकिस्तान अजीज़ नहीं? देखें, बात ये है कि हम अपने मुल्क का मफाद रख के हर फैसला करना चाहिए। तो अब ये मुल्क का मफाद ही है कि हमें उधर फ़र्क, वो हमें एक मैं मिसाल देता हूँ, हमें को बिलियंस में डाले देते हैं या मिलियन में डाले देते हैं, वो हमारे मुल्क का मफाद है। हमें को मच्छरदानियाँ या देते हैं, वो भी हमारे मुल्क का मफाद है। हम अपने मुल्क के मफाद के लिए तो कह रहे हैं हमें ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, मुल्क का मफाद तो ये है कि हमारे सारे जो है ना अपोजिशन गवर्नमेंट, ये सारे बैठ के मुतफिक का एक फ़ैसला करके, उन्होंने फैसला नहीं करना, ये अवाम ने करना है। नहीं, अवाम नहीं कर सकती। उन लीडर्स को कौन लेकर आता है? अवाम ही लेकर आते हैं। अवाम इस वक्त बिजली के बिलों में, दूसरे मसलों में इतनी फंसी हुई है ना कि उनको तो अपनी होश नहीं है। पता वो ये क्या फैसला है, इन दी एंड हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है कि हमें हमारे पाकिस्तानी भाई है ना, जो भाई और बहनें, हमें वो अजीज़ है, हमारा पाकिस्तान हमें अजीज़ है। और हमारे वज़ीर आज़म है, जो भी कर रहे हैं वो उनका तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है, जो भी मुल्क है, चाहे वो इंडिया है, जौन सा भी मुल्क है, अगर वो हमारी मदद करना चाहता है तो हम शुक्रगुजार हैं उनके। वो सो बिस्मिल्लाह करें, हमें ले लेनी चाहिए ऐसे करने तो हमें अपनी ईगो को साइड पर रख कर हमें इस वक्त अपनी पाकिस्तानी अवाम का सोचना चाहिए। जी, इसी तरह करना चाहिए पाकिस्तान की तो आवाम जो हमने ट्रेड पहले बंद की थी, अब पहले इमरान खान ने बंद की थी, क्या आपको लगता है वो हमारा सही फैसला था, या कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड तजारत हो, फ्रीली लेन देन हो? नहीं, अगर मुल्क के हिसाब से करना चाहें तो फिर होनी चाहिए। मतलब मुल्क के मफाद में जो भी चीज़ चाहिए, है वो करनी चाहिए। हाँ जी, वो होनी चाहिए।